दुर्गापट्टनम समुद्र के किनारे बसा एक बहुत ही सुंदर गांव था, जहां चिन्नप्पा नारियल वाला अपने परिवार के साथ रहता था और कई सालों से नारियल पानी का ठेला चलाता था। नारियल पानी, मीठा मीठा नारियल पानी। एक नारियल पानी देना अप्पा। अयो, ये लो जी, मीठा नारियल पानी, चिन्नप्पा स्पेशल। चिन्नप्पा की मीठी वाणी की वजह से ज्यादातर पर्यटक उसी के ठेले पर नारियल पानी के लिए भीड़ करते। चिन्नप्पा अपनी कमाई से खुश था। कामिनी, ये 200 रुपए है, तुम्हारे पास रखना। बच्चों को नए कपड़े और स्कूल की किताबें लेके देना। अयो 200 रुपए जी, ये तो बहुत अच्छी कमाई है। मैं इन्हें बैंक में जमा करती हूँ। चिन्नप्पा खुद ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए अपने बेटे और बेटी को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर और इंजीनियर बनाना चाहता था। दिन हंसी खुशी गुजर रहे थे और अब मानसून शुरू हुआ था। कामिनी, नारियल का स्टॉक खत्म होने को आया है, आज मैं थोड़े नारियल तोड़ के लाता हूँ। अयो मैं क्या बोलती, अब टूरिस्ट का सीजन बंद है तो क्यों आप पेड़ पर चढ़ती? अब पेड़ पर फिसलन होगी। अयो कामिनी, तुम कब से डरने लगा? एक नारियल वाले का बीबी पेड़ पर चढ़ने से कभी नहीं डरेगा। मैं ऐसे जाता और ऐसे आता। कामिनी के मना करने के बाद भी चिन्नप्पा नारियल तोड़ने के लिए बाग में दरांती लेकर पहुंच जाता है। वो देखता है कि काफी पेड़ों के ताने काई की वजह से फिसलाऊ बन चुके हैं। अयो, बहुत चिकचिक है, संभल के चढ़ना पड़ेगा। दरांती कमर के रस्सी में अटका के चिन्नप्पा धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ने लगता है। जब चिन्नप्पा आधे से ज्यादा ऊंचाई पर पहुंच जाता है, जोर से हवा बहने लगती है और बारिश शुरू होती है। चिन्नप्पा के लिए आगे चढ़ना मुश्किल हो जाता है। अयो, लगता है आगे नहीं जा पाएगा, नीचे उतरता हूँ। ये सोच के चिन्नप्पा धीरे धीरे नीचे उतरने लगता है और पैर फिसल के ऊपर से नीचे गिर जाता है। गंभीर जख्मी चिन्नप्पा को गांव वाले अस्पताल ले जाते हैं। इस घटना में चिन्नप्पा की मृत्यु हो जाती है और कामिनी पर आसमान टूट पड़ता है। अब मुझे ही चिन्नप्पा का सपना पूरा करना है। मैं उसका सपना पूरा करूंगी। मैं स्वामी और माया को डॉक्टर या इंजीनियर बनाऊंगी। उस दिन के बाद कामिनी ने खुद नारियल के पानी के ठेले पर दिन भर नारियल बेचना शुरू किया, लेकिन बहुत बारिश की वजह से पर्यटकों की संख्या काफी कम हुई थी। इतने कम पैसों में मैं चिन्नप्पा का सपना कैसे पूरा करूं? कुछ सोचना होगा। एक दिन कामिनी की छोटी बहन इरावती उससे मिलने आती है और स्वामी और माया के लिए नारियल की मिठाई लाती है। अयो अक्का, क्या हाल बनाया है खुद का। चिन्नप्पा का सपना पूरा करना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। अम्मा, मासी ने नारियल की मिठाई बनाई है, लेकिन तुम्हारे जैसा स्वाद नहीं है। स्वामी की बात सुन के ईरा के दिमाग में कुछ कल्पना आती है। अयो अक्का, तुम ये नारियल बेचने के बजाय इनकी मिठाई बना के क्यों नहीं बेचती? तुम्हारे हाथ में कितना स्वाद है। भूल गई क्या? पूरे गांव को तुम्ही से मिठाई बनवानी होती थी, पोंगल हो या दिवाली। ईरा सच कह रही है, मैंने तो ये बात सोची ही नहीं। कोशिश करने में क्या जाता है। अगले ही दिन कामिनी ने कुछ नारियल की मिठाई बनाई और अपने ठेले पर बेचने के लिए रखी। शुरू में किसी ने मिठाई में दिलचस्पी नहीं दिखाई और कामिनी थोड़ी निराश हो गई। अयो, कोई भी नारियल की मिठाई नहीं ले रहा, कुछ तो करना होगा। कामिनी ने बनाई नारियल की मिठाई वैसे ही वापस घर आई थी। माँ को चिंतित देख स्वामी उसके पास आया। अम्मा, क्या हुआ? आप चुप क्यों हैं? नहीं नहीं, मैं अच्छी हूँ। तुम खाना खा के सो जाना। कल स्कूल के डिब्बे में इडली सांभर देती हूँ। अम्मा, अब तुम टिफिन मत देना। कल से स्कूल में सरकार की तरफ से पोषक खिचड़ी मुफ्त मिलने वाली है। लेकिन ये योजना बंद हुई थी ना, क्योंकि कोई लेता ही नहीं था। हाँ अम्मा, लेकिन हमारे टीचर ने सबको थोड़ी थोड़ी खिचड़ी चखने दी और फिर क्या? जो स्टूडेंट बिना टेस्ट किए नखरे कर रहे थे, सबको खिचड़ी अच्छी लगी। स्वामी की बात सुन के कामिनी के दिमाग में कल्पना चमकी। दूसरे ही दिन उसने नारियल के साथ साथ ग्राहकों को मिठाई का एक एक टुकड़ा मुफ्त में टेस्ट करने दिया। अब बारिश कम होने की वजह से पर्यटकों की संख्या भी बढ़ रही थी और जैसे चमत्कार हो गया। ओह वाह, ये तो बहुत टेस्टी है, 100 ग्राम दीजिए। बहुत बढ़िया, इतनी टेस्टी नारियल मिठाई मैंने आज तक नहीं खाई है। प्लीज मुझे पाव किलो दीजिए। बस, कामिनी की सिंपल सी आइडिया सक्सेसफुल हो गई और देखते ही देखते नारियल बर्फी से उसकी अच्छी कमाई होने लगी। धीरे धीरे उसने नारियल बेचना बंद कर दिया और 3-4 महिलाओं को मिठाई बनाने के काम पे जुटा दिया। देखते ही देखते कामिनी की नारियल मिठाई फेमस हो गई थी। एक दिन शहर के एक जाने माने हस्ती उसके ठेले पर आए। अरे वाह, बहुत बढ़िया स्वाद है आपकी नारियल की मिठाई का। क्या आप मेरे मिठाई के शॉप्स के लिए नारियल की मिठाई सप्लाई करोगी? दिन की 30-40 किलो मिठाई एक शॉप में लगती है। ऐसे मेरी 5 दुकानें हैं शहर में।
मिठाई वाले की बात सुन के कामिनी खुशी से पागल हो जाती है। वो तुरंत मिठाई वाले को हाँ कह देती है। कामिनी अपने मेहनत के बलबूते पर जल्द ही बहुत बड़ी सफलता हासिल करती है। अब उसका छोटा घर सुंदर बंगले में बदल जाता है। तो देखा दोस्तों, अगर हम चाहे तो जिंदगी में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। बस आपको पूरी ईमानदारी से अपने लक्ष्य की ओर सही दिशा में कोशिश करनी है, जैसे कामिनी ने की।